चंद्रपुर राज्य के जंगल के रास्ते से एक राजकीय सवारी जा रही थी, जिसमें चंद्रपुर राज्य की रानी चंद्रकांता और पुत्री राजकुमारी सुनीता बैठी हुई थी, जो जंगल की सैर करके वापस महल जा रहे थे। लेकिन दोपहर के समय आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। माँ, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ पुत्री, मौसम तो यही संकेत दे रहा है। ये जंगल घना है, अगर बारिश शुरू हो गई तो रास्ता मुश्किल हो जाएगा। सारथी, रथ की गति बढ़ाओ, हमें बारिश शुरू होने से पहले राजमहल पहुंचना है। इस समय जंगल में जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। सारथी रथ की गति बढ़ाता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो गई है, सारथी रथ को यही रोक दो। माँ, वो देखो, सामने एक खंडहर दिख रहा है। हाँ, हम यहीं पर बारिश रुकने का इंतजार कर सकते हैं। फिर रानी चंद्रकांता और राजकुमारी सुनीता खंडहर के अंदर चली जाती है। खंडहर अंदर से बहुत बड़ा था, आसपास बहुत पुरानी वस्तुएं थी। तभी रानी की नजर सामने एक वस्तु पर जाती है, जो लाल कपड़े से ढकी हुई थी। अरे, इतने पुराने खंडहर में इतना सुंदर आईना! अरे माँ, इतनी पुरानी जगह में इतना सुंदर आईना। हाँ पुत्री, ये आईना बहुत सुंदर है। मैं इसे अपने साथ राजमहल ले जाऊंगी और इसे अपने कक्ष में रखूंगी। लेकिन माँ, मुझे ये आईना बहुत अजीब लग रहा है, इसे यही रहने दो। राजकुमारी, ये सिर्फ एक आईना है, और देखो ये कितना सुंदर है। इसे तो राजमहल में ही होना चाहिए। रानी जी, बारिश रुक चुकी है। ठीक है, तुम इस आईने को संभाल कर रथ में रख दो। वाह, यह आईना कितना सुंदर है। इसकी नक्काशी तो अद्भुत है। इस आईने में तो मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। रानी जी, यह आईना कहाँ से लाई हैं आप? कल जब मैं राजकुमारी सुनीता के साथ जंगल में घूमने गई थी, तो हमें एक पुराना भूमिगत कमरा मिला। वहाँ ये आईना रखा था। माँ, मैंने तो कहा था कि वह जगह अजीब लग रही है। वहाँ से कुछ भी उठाना ठीक नहीं था। बेटी सुनीता, तुम भी डरपोक हो। ये सिर्फ एक सुंदर आईना है, देखो कितना साफ दिखता है इसमें। माँ, अगर यह किसी का हुआ तो? सुनीता, मैं रानी हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। अब यह आईना मेरा है और इसे कोई वापस नहीं ले सकता है। रानी जी, कल रात से महल में अजीब आवाजें आ रही हैं। कहीं ये इस आईने की वजह से तो नहीं? सुशीला, तुम भी अंधविश्वास की बातें करती हो। ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। उसी समय राजा महेंद्र प्रताप अपने बेटे राजकुमार विजय के साथ वहां पर आए। रानी जी, आप क्या बात कर रही हैं? और यह नया आईना कहाँ से आया? बहुत अजीब लग रहा है यह। माँ, इस आईने पर तो बहुत पुराने निशान हैं। लगता है बहुत सालों पुराना है। महाराज और विजय, ये आईना मुझे जंगल के एक छुपे हुए खंडहर के अंदर से मिला है। देखिए कितना खूबसूरत है। इसमें देखने पर मेरी सुंदरता और बढ़ जाती है। रानी जी, जंगल में मिली चीजें कभी कभी खतरनाक हो सकती हैं। पहले राजगुरु जी से पूछ लेना चाहिए था। ऐसी पुरानी चीजों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। माँ, पिताजी सही कह रहे हैं। मैंने उस खंडहर के बारे में बहुत सी अफवाह सुनी है। जंगल के पास के गांव के लोग कहते हैं कि उस खंडहर में अजीब अजीब जादुई चीजें दबी है और खंडहर से अजीब सी आवाजें आती है। महाराज और विजय, आप भी अंधविश्वास की बातें करते हैं। ये सिर्फ एक आईना है, कोई जादू टोना नहीं है इसमें। लेकिन रानी जी, कल रात मैंने देखा था कि ये आईना अकेले में चमक रहा था। अचानक आईना अपने आप तेज चमकने लगा और उसमें से एक मधुर लेकिन रहस्यमय आवाज निकली। रानी चंद्रकांता, तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। पिताजी, ये आईना तो बोल रहा है। ये क्या हो रहा है? आईना कैसे बोल सकता है? ये क्या जादू है? रानी जी, इसे तुरंत यहाँ से हटवाइए। ये आईना खतरनाक लग रहा है। नहीं महाराज, देखिए तो यहाँ कितनी मधुर आवाज है। अगर ये मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है तो मैं इसे क्यों हटाऊं? शायद ये कोई देवी का वरदान है। रानी चंद्रकांता, तुम इस राज्य की सबसे सुंदर रानी हो, लेकिन तुम्हारे राज्य में कोई तुम्हारी सुंदरता की सही तारीफ नहीं करता। क्या तुम चाहोगी कि पूरे राज्य में सब तुम्हें ससार की सबसे सुंदर रानी माने? हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में सब मुझे सबसे सुंदर माने।
तभी वहां पर राजगुरु आते हैं। महाराज, क्या मैं भीतर आ सकता हूं? मुझे अत्यंत अशुभ संकेत दिख रहे हैं। कुछ बहुत अनर्थ होने वाला है। आइए गुरुजी, बहुत जरूरत है आपकी। बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। महाराज, ये तो माया का आईना है। ये बहुत खतरनाक है। इसे तुरंत यहां से हटाना होगा। गुरुजी, क्या आप इस आईने के बारे में जानते हैं? हाँ राजकुमार, यह कोई साधारण आईना नहीं है। यह मंत्रबद्ध माया दर्पण है। यह किसी भी व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा कर देता है, फिर उसे अपने वश में कर लेता है। गुरुजी, आप भी पुराने विचारों वाले हैं। ये आईना मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। ये मेरी मदद करने वाला है। इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो। ये लोग तुम्हारी सुंदरता से जलते हैं। अगर तुम मेरी सिर्फ एक छोटी सी बात मानो तो मैं तुम्हें पूरे संसार की सबसे सुंदर औरत बना दूंगा। रानी जी, इसकी बातों में मत आइए। यह एक श्रापित आईना है। जो भी इसकी बात मानता है वह बर्बाद हो जाता है। माँ, कृपया गुरुजी की बात मानिए। ये सब बहुत गलत लग रहा है। आप वैसे ही बहुत सुंदर हैं। सुनीता, तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो। मैं अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती हूँ। रानी ने आईने की बात मान ली और कहा कि वह उसका हर आदेश मानेगी। अगले दिन से राज्य में अजीब चीजें होने लगी। महाराज, कल रात से गांव के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। महाराज, रानी जी का व्यवहार बहुत अजीब हो गया है। कल शाम वे गांव गई थीं और वहां उन्होंने सभी औरतों को अजीब आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है महारानी ने? साफ साफ बताइए क्या हुआ है। महाराज, रानी जी ने कहा है कि अब राज्य की कोई भी स्त्री सुंदर कपड़े नहीं पहनेगी। उन्होंने कहा, इस राज्य में सुंदर केवल मैं दिखूंगी। और महाराज, उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी औरत खुद को सुंदर समझेगी उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। ये क्या बकवास है? रानी ऐसा कैसे कह सकती है? तभी गांव के मुखिया गोपाल अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर दरबार में आए। महाराज, हमें रानी जी की शिकायत करनी है। हमारा दिल नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है। गोपाल जी, आराम से सब कुछ बताइए, क्या हुआ है? महाराज, रानी जी ने मेरी पत्नी लक्ष्मी को कहा है कि वह अब सुंदर कपड़े न पहने। कहा है कि उससे रानी जी की सुंदरता में बाधा आती है। महाराज, मैं तो सिर्फ साफ सुथरे कपड़े पहनती हूँ। रानी जी ने कहा कि मैं बदसूरत कपड़े पहनूं। महाराज, रानी जी ने मेरी बेटी मीरा को राज्य छोड़ने के लिए कहा है। क्यों? मीरा ने क्या गलती की है? महाराज, रानी जी कहती हैं कि मीरा बहुत सुंदर है और उससे रानी जी की सुंदरता कम दिखती है। महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो सिर्फ एक साधारण गरीब लड़की हूँ। महाराज, मुझे भी कुछ कहना है। कहिए वैद्य जी। महाराज, रानी जी ने गांव की सभी औरतों को मना किया है कि वे अपना श्रृंगार न करें। कहा है कि सिर्फ वे ही सुंदर दिख सकती हैं। महाराज, यह तो अन्याय है। हमारी बहन बेटियों का क्या कसूर है? यह सब अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं अभी रानी जी से बात करता हूँ। महाराज, यह सब उस शापित आईने का असर है। पहले हमें उस आईने के बारे में और जानकारी लेनी होगी। राजा, राजगुरु और बाकी सभी लोग रानी के कमरे में गए। रानी आईने के सामने खड़ी अपनी तारीफ सुन रही थी और खुश हो रही थी। रानी चंद्रकांता, तुम इस संसार की सबसे सुंदर औरत हो। आज तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही है। अब कोई भी तुम्हारी सुंदरता को चुनौती नहीं दे सकता। हाँ, अब मैं ही सबसे सुंदर हूँ। कोई मुझसे सुंदरता में बराबरी नहीं कर सकता है। रानी जी, ये क्या हो रहा है? आपका व्यवहार बिल्कुल गलत हो गया है। आप प्रजा के साथ अन्याय कर रही हैं। महाराज, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। मैं रानी हूँ और सबसे सुंदर होना मेरा अधिकार है। ये कैसा हक है कि आप राज्य की औरतों बेटियों को राज्य छोड़ने के लिए कह रही हैं? यह तो अन्याय है। रानी जी, आप हमारी माता समान हैं, लेकिन यह जो आप कर रही हैं, यह ठीक नहीं। गोपाल, तुम भूल रहे हो कि मैं एक रानी हूँ। जो मैं कहूँ वही सही है। मीरा और दूसरी लड़कियां मुझसे सुंदरता की होड़ करने की कोशिश कर रही हैं। रानी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी सुंदरता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये लोग तुमसे जलते हैं। महाराज, देखिए, ये आईना रानी जी को गलत सिखा रहा है। ये रानी जी के मन में जहर भर रहा है। यह सब इस आईने की वजह से हो रहा है। इसे इसी समय तोड़ देना चाहिए। अगर कोई भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो रानी चंद्रकांता हमेशा के लिए मेरे साथ आईने में चली जाएगी। फिर वह कभी वापस नहीं आ सकेगी। पिताजी, ये आईना तो धमकी दे रहा है। ये बहुत खतरनाक है। ये कैसी धमकी है?
मैं इस आईने को इसी समय तोड़ देता हूँ। राजकुमार विजय, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो तुम्हारी माता हमेशा के लिए मेरी कैदी बन जाएगी। गुरुजी, अब क्या करना चाहिए? ये आईना हमें धमकी दे रहा है। महाराज, इसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी जो इन अलौकिक चीजों के बारे में ज्यादा जानता हो। गांव में माया देवी नाम की एक बुढ़िया रहती है। वह इन जादुई चीजों के बारे में बहुत जानती है। हाँ महाराज, माया देवी बहुत ज्ञानी है। लोग कहते हैं कि वह जादू टोना भी जानती है। सेनापति बलवंत सिंह माया देवी को लेने गए। इधर रानी का व्यवहार और भी अजीब होता जा रहा था। मेरे प्यारे आईने, तुम कहो तो मैं उन सभी औरतों को राज्य से निकाल दूं जो खुद को सुंदर समझती हैं। हाँ रानी, यही करो। तुम्हारी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो बहुत गलत है। सुनीता, तुम भी मेरे खिलाफ हो गई हो। क्या तुम भी चाहती हो कि कोई और मुझसे ज्यादा सुंदर दिखे? कुछ देर बाद सेनापति बलवंत सिंह और मुख्य रहस्यमय बुढ़िया माया देवी के साथ महल में आए। अरे भगवान, ये तो वही शापित आईना है जिसे मैंने 50 साल पहले जंगल में छुपा कर रखा था। माया देवी, आपने इसे छुपाया था? इसका मतलब आप इसके बारे में जानती हैं। हाँ महाराज, यह आईना एक दुष्ट जादूगर काला तांत्रिक का था। जो भी इसका इस्तेमाल करता है वह धीरे धीरे घमंड और अहंकार में अंधा हो जाता है। तुम झूठ बोल रही हो बुढ़िया। मेरा आईना बहुत अच्छा है, ये मुझे खुश रखता है। माया देवी, तूने मुझे बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं फिर से आजाद हूं। रानी अब मेरी है और कोई मुझसे उसे छीन नहीं सकता। नहीं दुष्ट आईने, मैं तुझे दोबारा बंद कर दूंगी। तू रानी को परेशान नहीं कर सकता। अचानक आईने से एक तेज रोशनी निकली और रानी चंद्रकांता वहां से गायब हो गई। माँ कहाँ गई? ये आईना उन्हें अंदर खींच ले गया। दुष्ट आईना, मैं तुझे अभी तोड़ डालूंगा। नहीं राजकुमार, इसे तोड़ना आसान नहीं है। अगर तुमने इसे सीधा तोड़ा तो रानी सदा के लिए इस आईने की कैद में रह जाएगी। यह आईना केवल लालच और अहंकार से शक्ति लेता है। रानी जी को अपने अंदर से अहंकार को निकालना होगा, तभी रानी मुक्त हो पाएगी। और सबसे जरूरी बात, जिन लोगों के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया है उनसे सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। हमें उन सभी लोगों को यहाँ बुलाना होगा जिन्हें रानी ने परेशान किया है। जल्द ही रामकृष्ण, लक्ष्मी, धनराज, मीरा और गांव के अन्य लोग महल में इकट्ठे हो गए। महाराज, रानी जी को क्या हो गया है? हमें यहाँ बुलाया क्यों गया है? कहीं रानी जी हमें और सजा तो नहीं देना चाहती है? नहीं लक्ष्मी, रानी जी एक जादुई आईने के जाल में फंस गई है। वे आईने में कैद है। आईने में कैद? यह कैसे हो सकता है महाराज? यह कोई साधारण आईना नहीं है। यह एक जादुई आईना है जो लोगों के मन में घमंड और अहंकार पैदा कर देता है। तो इसीलिए रानी जी का व्यवहार इतना बदल गया था। आईने से रानी की आवाज आती है। मैं आईने में फंस गई हूँ, बचाओ मुझे। मैं आप सभी की आवाज सुन सकती हूँ। रानी जी, मैं यही हूँ, आप घबराइए मत। रानी जी, अब आप समझ रही हैं कि आपने गलत किया था? मैं समझ गई हूँ, मैंने बहुत गलत किया है। मैं बहुत बुरी रानी हूँ, लेकिन मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। लक्ष्मी बहन, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बदसूरत कपड़े पहनो। ये कितना गलत था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। रानी जी, मैं आपको पूरे दिल से माफ करती हूँ। रानी जी, आप हमारी सच्ची रानी हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं। नहीं रानी, तुम इनकी बातों में मत आओ। तुम मेरी हो। नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुमने मुझे गलत राह दिखाई है। तुमने मेरे मन में अहंकार भर दिया। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। मैं अपनी प्रजा से प्रेम करती हूँ। घमंड और अहंकार मेरे दुश्मन हैं। शाबाश रानी जी, अब आप सच्चाई को समझ गई हैं। रानी जी, अब आप मुक्त हो सकती हैं, लेकिन आपको सच्चे दिल से वादा करना होगा। हाँ माया देवी, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। अचानक आईने से बहुत तेज सुनहरी रोशनी निकली और आईना हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। रानी चंद्रकांता सबके सामने प्रकट हो गई, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि प्रेम से भरा हुआ था। मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। रानी जी, अब आप समझ गई हैं कि घमंड और अहंकार इंसान को कितना बुरा बना सकता है। आज मैं सबके सामने वादा करती हूँ कि मैं कभी घमंड नहीं करूंगी और किसी भी प्राचीन जगह से किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाऊंगी। उस दिन के बाद रानी चंद्रकांता पूरी तरह बदल गई। वह रोज गांव जाती, लोगों की समस्याएं सुनती
और उनकी मदद करती। शापित आईने के टुकड़े हमेशा के लिए मिट्टी में दब गए। राज्य में खुशियों का माहौल छा गया।